फरहान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया गया तुरंत एक्शन से, हेट स्पीच फैला रहे थे। अरे हेड स्पीच वो क्या फैला रहे थे जो संसद में ये रमेश और बिदुड़िया और ये अनुराग और क्या क्या बोल रहे थे, ये क्या पार्लियामेंट में बोला जा रहा है एक जात विशेष के नाम पे, उनके ऊपर क्यों नहीं एफआईआर होता, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? ये गिरफ्तारी अगर ये इनका है, अगर नफरत फैलाने का स्पीच है तो उनका कौन स्पीच है, उनको भी गिरफ्तार करिए, नहीं तो इस मुफ्ती साहब को आप तुरंत रिहा करिए। अरे सनातनी क्या है, सनातनी क्या है? सनातनी तो यही है, न्याय दो। और क्या सनातनी? हम जय श्री राम बोले, भाजपा का नाम ले तभी सनातनी है। एकदम करेंगे, नहीं तो इनको भी गिरफ्तार करिए। बहुत लोग देश में बोल रहे हैं, कोई हिंदू राष्ट्र की बात बोल रहा है, कोई मुसलमान की बात कर रहा है, कोई नफरत फैलाने की कर देंगे आपको फिर। अरे राम विरोधी हमको क्या साबित करेंगे? हम उस राम को मानने वाले हैं, हमारे यह मंदिर शरीर है और इसमें जो श्वासा चलती है यही हमारे राम है। जब जिस दिन श्वासा निकल जाती है तब बोला जाता है राम नाम। ये राम हमारे अंदर है, हम राम, हमारे अंदर हृदय में राम रहते हैं। हमें हमारे लिए दुनिया में सब लोग एक हैं, जातियां तो दो हैं, एक असुरी है। और एक समाजवादी विचारधारा के लोग नहीं पहुंचेंगे, जिनका आस्था विश्वास संविधान में हो, तब तक इस देश का कल्याण। समाजवादी वही इंडिया गठबंधन, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन, यही सभी कहे हैं कि अगर मेरा पीडीए ही भगवान है, मेरा पीडीए भी भगवान है। यही तो कबीर साहब कहते, समाजवादी थे, रविदास कहते। प्रधानमंत्री बनने के लिए संविधान की शपथ लोगे, अपना मनमानी करने के लिए आप राम की बात। चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी में डबल इंजन जो कहने का आते, डबल पाखंडवाद। मोदी जी ने 400 का ऐलान कर दिया है, क्या कहेंगे? 400 पार। अरे ये 400 पार नहीं है, ये पिछड़ों और दलितों और गरीब जनमानस 90% लोगों पे वार है। 400 पार नहीं है। 400 पार, 400 क्या 400 पार? आपने उस बार कहा था यही अच्छे दिन लाएंगे, पहली बार कहे अच्छे दिन लाएंगे, फिर कहे काला धन लाएंगे, 2 करोड़ नौकरी लाएंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे और महिलाओं को सुरक्षा देंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधानों को हम पूजेंगे। आज उन्हीं के लोगों, उनके अनुयायियों को, गरीब जनमानस किसानों और मुसलमानों के ऊपर, पिछड़ों दलितों गरीबों के ऊपर आपका अत्याचार केवल बढ़ा है। नोटबंदी में निकाल दिया था सारा काला धन। हाँ, काला धन निकाले तो कहाँ गया? नंबर अंग्रेजों के समय का काला धन नंबर 1 करने के लिए नोटबंदी की गई थी। कहाँ गया काला धन? कहाँ 15 लाख आया? पकड़े तो जा रहे हैं ना। कहाँ पकड़े के जा रहे हैं? घर में पकड़े जा रहे हैं सारा काला। अरे आप कन्नौज में आप देखो, इत्र व्यापारी के पास कितना आया था, कई करोड़, और वो छत्तीसगढ़ या कहाँ के कई करोड़ आया काला धन का। ये जुमला है, पाखंड है। राम मंदिर बनवा दिया है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। राम मंदिर और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आदेश हुआ है, जनता का पैसा लगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है। बनवाया उन्होंने आदेश। क्या बनवाया है? आदेश वही किए, कोर्ट ने आदेश किया। शंकराचार्य तो कहे थे अनिष्ट होगा, 7.5 करोड़ का दीपक भस्म हो गया। आज वही भद्राचार्य राम भद्राचार्य जी जो थे, कह रहे थे कि जो मंदिर में जाता है वो हॉस्पिटल में नहीं जाना होता है। आज देखिए भगवान, कितने लोग लिख रहे हैं, मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि आपको मंदिर जाना चाहिए। मंदिर, आप अनिष्ट काम मत करो, धर्म में राजनीति मत लाओ। राजनीति विरोधी साबित कर देंगे आपको फिर। अरे राम विरोधी हमको क्या साबित करेंगे? हम उस राम को मानने वाले हैं, हमारे यह मंदिर शरीर है और इसमें जो श्वासा चलती है यही हमारे राम है। जब जिस दिन श्वासा निकल जाती है तब बोला जाता है राम नाम सत्य है। ये राम हमारे अंदर हैं, हम राम, हमारे अंदर हृदय में राम रहते हैं। हमें हमारे लिए दुनिया में सब लोग एक हैं, जातियां तो दो हैं, एक असुरी हैं और एक दैवी हैं। जब असुरों के राज पर केवल आसुरी प्रवृत्ति से जो लोग चलता है उसे लोभ होता है, माया होता है, जनता में कोहराम फैल जाता है। कोरोना महामारी में जनमानस तड़प के मर जाता है। पैदल चल के महिलाएं, हमारे गरीब किसान का हजार किलोमीटर चलता है आपकी गलत नीयत के कारण। आप नोटबंदी करते हैं, गलत नीयत के कारण महंगाई आ जाती है, जीएसटी आ जाती है। आप अग्निवीर जैसी योजना ला करके उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। आप केवल जब इलेक्शन आ जाता है, चुनाव के समय हो जाता है तो आपको राम याद आते हैं, मंदिर याद आ जाता है। अब हम राष्ट्र को ये करने देंगे? भाई 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? गैस का सिलेंडर कहाँ गया? टाइम लगता है हर चीज में। अब पेट्रोल सस्ता हुआ, सबका साथ आया। मणिपुर क्यों जला? पुलवामा में हमला हुआ था, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? ये सब नहीं पता चला। आज का जो बज रहा है विदेशों में, अरे डंका तो रावण का भी बज रहा था। वो तीनों लोग पे राज किया था, देवताओं को बंदी बना लिया। जैसे इस समय गोदी मीडिया बंदी, अगर बोलोगे लाइसेंस रद्द, जेल में ईडी सीबीआई, उन्होंने शनिदेव को बंदी बना लिया था। 3 लोग पे राज था, लेकिन क्या हुआ? 1 लख पूत 1.25 लख नाती।
और तारावन घर दिया नबाती। क्या बात है। ये समझ रहे, तो अहंकार में मत जाइए जो सत्ता के लोभी होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अंधभक्ति में मत जाओ। यह देश हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके अंग्रेजों से और मुगलों से आज़ादी दिलवाया और संविधान मिला। संविधान के तहत आज दलितों के ऊपर हमला हो रहा है, आदिवासी के नाम पे, जात के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे। ये संविधान कहता है। आप कहो, आप कॉलेज कितने बनाए, आप हॉस्पिटल कितने बनाए, आप हर राज्य में एम्स, हर जिले में एम्स पहुंच गया। वो शब्दों से पहुंचा। आप कोरोना महामारी में इनसे पूछा गया तो क्या ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे, तो बोले एक भी व्यक्ति नहीं। आप जाकर के ग्रामीण अंचल में देख लो, किसी जिला में देख लो, मैं उत्तर प्रदेश में आप देख लो, किसी जिला में डबल इंजन की सरकार है, डबल वहाँ कैंसर के, आज कैंसर के मरीज कितने लोग मर रहे हैं। आप देखो गांव-गांव में फला आदमी कैंसर से मर गया, आप कोई दवा का व्यवस्था नहीं। आप कोई एक चले जाते हैं महाराष्ट्र में, कोई एक टाटा हॉस्पिटल में जाने का काम करते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में आपने क्या किया, शिक्षा के बारे में आपने क्या किया, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आपने क्या किया। आप केवल वोट लेने के लिए नफरत की बात, आप राम की बात, कृष्ण की बात, हिंदू की बात, मुसलमान। अरे कोरोना आया था तो कौन हिंदू था, कौन मुस्लिम था। बेटा जो हम माँ की बाटी को नहीं छूने के लिए तैयार हुआ, बाप को नहीं छू रहे थे, कहाँ गया हिंदू तो तुम्हारा। जब अपने जीव पे आता है, प्राण पे आता है, तो कोई धर्म कोई नहीं होता। धर्म ये होता है कि जिस गति से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, वही हमारा धर्म है। धर्म ये होता है अपने चित्तवृत्तियों को अपने बस में करना ही धर्म होता है। लोभ जहाँ होता है वहाँ धर्म नहीं होता, जहाँ कपट होता है वहाँ कोई पूजा नहीं होती है। इसलिए सबसे बड़ा मंदिर हमारा देश का है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जब तक समाजवादी विचारधारा के लोग नहीं पहुंचेंगे, जिनका आस्था विश्वास संविधान में हो, तब तक इस देश का कल्याण होने वाला नहीं। कौन की समाजवादी वही इंडिया गठबंधन, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन। यही संविधान जिन्होंने, अखिलेश भी कहे हैं कि अगर मेरा पीडीए ही भगवान है, मेरा पीडीए भी भगवान है। यही तो कबीर साहब कहते, समाजवादी थे, रविदास कहे थे कि चलती कहें पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इससे भली है चाकिया कि पीस खाए संसार। इंडिया अलायंस पाकिस्तान का पार्टी है। इंडिया अलायंस के मेन बंदे तो पार्टी बदल ली उन्होंने, तो कौन बदल लिया? नीतीश कुमार ने। अरे नीतीश कुमार की नस पकड़ गई ईवीएम सेटिंग की बात। नीतीश कुमार घूम के गठबंधन का चला रहे थे। आज नीतीश कुमार को किस अध्याय में लिखा जाएगा, इतिहास में क्या लिखा जाएगा। वो बोले कि मैं मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। नीतीश कुमार का दरवाजा बंद हो गया। नीतीश कुमार की राजनीतिक हत्या भारतीय जनता पार्टी दबाव में करवा दी। नीतीश की चर्चा ही बंद हो गई। आज देखिए नीतीश के आते हुए पिछड़ा आयोग, SC ST आयोग सब भंग कर दिया गया। इंडिया गठबंधन के सारे नेता भ्रष्टाचारी हैं, तभी तो ईडी रेड मार रही है। हाँ, यही भ्रष्टाचारी हैं। अजित पवार जी, शुभेंद्र अधिकारी जी, जो इनके यहाँ आ गए, वो ही जो है वॉशिंग मशीन जिसे कहा जाए, या कौन सा मंत्र आया है कि मार दिए वो भ्रष्टाचार से सही हो गए। यही है ये। अब आज ये सवाल है, आप मुद्दों पे, विकास पे, जनमानस पे आप सरकारी भारत रत्न दे रहे हो। मुलायम सिंह यादव को नहीं चाहिए, कांसी राम को नहीं चाहिए। आप अब राम लला का निकाले, ठीक है, मंदिर बना। हम मंदिर के विरोधी नहीं, भगवा के विरोधी नहीं, राम के विरोधी नहीं, लेकिन उस पर राजनीति जो करके जनमानस को ठगने का काम कर रहे हैं, इसका हम विरोध करेंगे। आपने वादा जो किया था, आप शपथ लिए थे तो संविधान के लिए थे। संविधान की शपथ माने कसम है, और उस कसम को आपने पूर्ण किया। जब आप प्रधानमंत्री बनने के लिए संविधान की शपथ लोगे, अपना मनमानी करने के लिए आप राम की बात करोगे, तो ये दो चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी में डबल इंजन, जो कहने का अर्थ है डबल पाखंडवाद। स्वामी जी, शासन व्यवस्था तगड़ी है, सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया गया तुरंत एक्शन से। हेट स्पीच फैला रहे थे। अरे हेड स्पीच वो क्या फैला रहे थे, जो संसद में ये रमेश और बिदुड़िया और ये अनुराग और क्या क्या बोल रहे थे, ये क्या फैला रहे थे। विश्व देख के शर्मसार हो गया कि भारत का पार्लियामेंट, जिसे महात्मा गांधी रहे हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के तमाम हमारे ये सरदार भाई पटेल से लेकर के, ये भारत वो था कि आज उसी पार्लियामेंट में बोला जा रहा है एक जात विशेष के नाम पे। उनके ऊपर क्यों नहीं FIR होता, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता। ये गिरफ्तारी अगर ये इनका है, अगर नफरत फैलाने का स्पीच है तो उनका कौन स्पीच है, उनको भी गिरफ्तार करिए, नहीं तो इस मुफ्ती साहब को आप तुरंत रिहा करिए। रिहाई की मांग कर, एक सनातनी होने के बाद। अरे सनातनी क्या है, सनातनी क्या है, सनातनी तो यही है, न्याय दो। और क्या सनातनी, हम जय श्री राम बोले, भाजपा का नाम ले, तभी सनातनी है, तभी सनातनी। वाह, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, यही सनातनी है। गिरफ्तार किया, उसकी रिहाई की मांग
कर रहे हैं आप? एकदम करेंगे, नहीं तो इनको भी गिरफ्तार करिए। बहुत लोग देश में बोल रहे हैं, कोई हिंदू राष्ट्र की बात बोल रहा है, कोई मुसलमान की बात कर रहा है, कोई नफरत फैलाने के लिए बात कर रहा है। ये केवल सोची समझी रणनीति है, नफरत फैला करके हिंदू मुसलमान करवाना चाह रहे हैं। उसी पे 24 का फिर चुनाव करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका फिर हिंदू कार्ड के अलावा, क्योंकि जनमानस में उन्होंने किया नहीं कि 2 करोड़ नौकरी का सवाल ना हो, गैस सिलेंडर का सवाल ना हो, पेट्रोल का सवाल ना हो, देश की सीमा का सवाल ना हो, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल ना हो, किसानों की आय दुगना हुई कि इसका सवाल ना हो। आपने एम्स हॉस्पिटल बनवाया, यूनिवर्सिटी कितना बनवाया, कितना और विकास का किया। इस सब सवालों को ध्यान से भटकाने के लिए इस तरह से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, और इसको समझना होगा। देश का नौजवान, किसान, गरीब तबका, पिछड़ा, आदि दलित 90% जनता अगर नहीं समझी तो फिर वही 10% लोगों का, जैसे हजार करोड़ रुपया उनका माफ कर दिया गया, किसानों का नहीं माफ किया गया। इसको समझ के 24 का चुनाव होगा, संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत भविष्यवाणी है, कौन जीत रहा है 24? ये सत्य जीतेगा और पाखंड हारेगा। शुक्रिया आपका।